दिल्ली नगर निगम के चुनावों में 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है। ऐसे में भाजपा ने दिल्ली नगर निगम में तीनों महापौर और उप महापौर को बदला है। ऐसे में चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि अपने तीनों नए मेयरों के सहारे क्या भाजपा नगर निगम में अपने गढ़ को अजय रख पाएगी या उसकी दिल्ली नगर निगम से भी वनवास यात्रा शुरू होगी, क्योंकि नए मेयरों के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। चाहे अपने ही कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा हो या पेंशन का, या फिर कोरोना महामारी से निपटने का, या फिर बरसाती सीजन को देखते हुए साफ सफाई, डेंगू मलेरिया का, नए मेयरों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रामा खत्री ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उप महापौर अर्चना दिलीप सिंह से बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उप महापौर अर्चना दिलीप सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। अर्चना जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, जिस तरह से ऐसे समय में आपकी ताजपोशी हुई है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में उप महापौर के पद पे, तो काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं। मसलन जो है कर्मचारियों को सैलरी को लेके है, पेंशन को लेके है, तो कैसे इनसे निपटा जाए? देखिए, चुनौतियां एमसीडी के सामने अभी मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरह से पहले कभी नहीं रही जैसी अभी हैं। और ये सभी जानते हैं, दिल्ली का सारा नागरिक जानता है कि ये चुनौतियाँ बनाई गई हैं। कोई बात नहीं, हम उसको अच्छी तरह से अपने पद का निर्वहन करते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि एमसीडी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अछूते हैं कामों से, उनके काम करवाते हुए एमसीडी को संभालते हुए हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह के लिए, दूसरा उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी शिकायतें हैं या जो भी उनकी परेशानियां हैं उनको देखा जाए, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। ऐसा दौर कभी नहीं आया जो इस समय चल रहा है। तो हमारी प्राथमिकता तो इस समय केवल हमारी सैलरीज और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करना है। जी। जिस तरह अगर देखा जाए तो तीनों नगर निगम के जो मेयर हैं वो बदले गए हैं, तो इस बदलाव का क्या असर जो है वो नगर निगम पर पड़ेगा? देखिए, हर साल बदले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल ही बदले हैं। हर साल नए लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं और हमारा संगठन उन्हें पूरी तरह से मार्गदर्शन देता है और अच्छा काम होता आया है। अभी तक जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों ने काम किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहीं पे भी प्रूव करना पड़ेगा कि हमने अच्छा काम किया है, क्योंकि दिल्ली में अगर कोरोना काल में 1.5-2 साल से कोई जूझ रहा है तो वह एमसीडी ही है। बाकी सारे डिपार्टमेंट अपने अपने घर बैठे हुए थे और एमसीडी काम कर रही थी। जी, जिस तरह से देखा जाए तो अभी बरसात का जो है वो सीज़न है, डेंगू है, मलेरिया है, तमाम जो है वो बीमारियां सीज़न में आती हैं, तो उनके लिए क्या तैयारियां आप करेंगे और किस तरह से उनसे निपटेंगे? देखिए, जो भी हमारे नाले हैं सभी की सफाई का काम सभी वार्डों में सभी पार्षदों द्वारा चालू किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश और देना चाहूँगी। जैसे मैं अपने वार्ड के अंदर ही ये समस्या महसूस करती हूँ और एज अ चेयरमैन वर्क्स कमेटी भी मैंने देखा है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी और कहीं ना कहीं फ्लड, इनके नालों से बहुत ज़्यादा हैं। इनके नाले साफ़ ही नहीं होते। हमारे एमसीडी कर्मचारी वो नाले भी साफ़ कराएं, उसका सिल्ट भी उठाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके कर्मचारी खुद काम करें और हमारे कर्मचारी जैसे वहाँ डाइवर्ट होते हैं तो हमारी पावर भी डाइवर्ट होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपना काम करें, क्योंकि हमारे कर्मचारी जितना काम करते हैं उतना तो शायद कोई भी डिपार्टमेंट नहीं काम करता। हमारे साथ पूर्व विधायक नीलदमन खत्री जी हैं। नीलदमन जी, जिस तरह से दिल्ली नगर निगम में चुनावी वर्ष में तीनों मेयरों को बदला है, क्या ये चुनाव की आहट है या फिर कितना असर जो है वो चुनाव पर पड़ेगा? इनका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, ये चुनावी प्रक्रिया है। नगर निगम में प्रक्रिया हर वर्ष नव नियुक्ति होती है मेयर, उप महापौर की, स्टैंडिंग कमेटी चेयर की, डिप्टी चेयरमैन की, नेता सदन की। तो ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा को ही संगठन मानती है। और हमारा जो संगठन भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा तत्पर सेवा में लगा रहता है। और हमारी दिल्ली में जो नगर निगम की तीनों निगमों में सरकार है वो इतना काम करती है बजट के अभाव में। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा तीनों नगर निगमों को कि इतने अभाव में जो दिल्ली सरकार ने जो इनके हिस्से का बजट है वो दिया नहीं अब तक, फिर भी वो काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रही निगम, क्योंकि वो इसलिए है कि दिल्ली सरकार ने इनका जो पैसा देना था, जो इनके हिस्से का पैसा, वो नहीं दिया। लेकिन दिल्ली नगर निगम रात को ही मैंने देखा है, अगर हम रात को भी कर्मचारियों को कहें, अधिकारियों को, एमसीडी को कहें तो तुरंत काम होता है।
हमारे साथ निगम पार्षद सुनीत चौहान जी, उनसे बात करते हैं। सुनीत जी, जैसे अभी मानसून का जैसे सीज़न है और देखा जाए तो तमाम जो है वार्डों में सफाई कार्य चले हुए हैं, आपके वार्ड में क्या चल रहा है? देखो, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डीसी सत्येंद्र जी को। जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया, और हम तो मेहनत कर ही रहे थे, पर हमारी मेहनत में तो चार चांद उन्होंने लगाए हैं। वो सुबह 7 बजे भी पहुंच जाते हैं, वो शाम को 5 बजे भी पहुंच जाते हैं। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक एक जगह पर नाले की निकासी का काम जो निगम ने किया है, मैं उसके लिए सत्येंद्र जी को भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि निगम जो काम कर रही है, अगर पीडब्ल्यूडी वगैरह भी इस तरह का काम करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बरसात में पानी का भराव नहीं रहेगा। देखा जाए तो बरसात का भी सीज़न नहीं है, लेकिन पहली ही बरसात में अगर हम प्री मानसून की बात करें तो काफ़ी पानी जो है वो नर्मदा क्षेत्र में जो है वो देखने को मिला था। तो काफ़ी सारे रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी के भी हैं। भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा, हमने बड़ी सफाई की है, अपनी पोस्टें भी डाली है, हमने जा के सफाइयाँ भी कराई हैं। खुद डीसी, एसी और मेयर साहब, हमारे नील दमन खत्री जी, खुद उन जो लोगों ने जा के निरीक्षण भी किया है, और बहुत अच्छे से काम हुआ है। ये पानी कैसे भरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण पीडब्ल्यू के नालों की सफाई, और कोई कारण नहीं है। अभी देखा जाए तो जैसे तीसरी लहर भी है जो है, उसकी संभावना भी है, उसके लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? आपने 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले सुना होगा कि पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन का काम अगर किसी ने कराया तो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन का काम कराया। राशन फ्री, वैक्सीनेशन फ्री, सारा काम, पूरी जनता खुशी के दौर से गुजर रही है। जो त्राहिम हमारी कोरोना काल में रही थी, उसको हम कहेंगे कि एक ही सजोने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में करोड़ों वैक्सीन डेली लगने वाली हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है 2-3 महीने में पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन। जैसे देखा जाए तो बारिश का समय है और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो सिर उठाती हैं, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी नहीं भाई साहब, हमारे DHO जो हमारे राजेश रावत जी हैं, खुद जाके चेक करते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी आया या नहीं आया, और जो कर्मचारी वहाँ पर नहीं पहुँचा तो उसको नोटिस देने का काम हमारे अपने DHO रावत जी ने और राजेश जी ने किया है। खुद काम करते हैं, हम खुद करते हैं। हमारी MCD इतना बढ़िया काम कर रही है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। मैं बधाई हमारे मेयर को देना चाहता हूँ, हमारे कमिश्नर साहब को देना चाहता हूँ, हमारे DC साहब को देना चाहता हूँ, और हमारे जितने कर्मचारी हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। रामा खत्री के साथ न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।